कंटेनर में। यह एक ऐसी माँ की कहानी जो अपने नवजात शिशु के साथ हफ्तों तक समुद्र में एक डूबते हुए कंटेनर में फंसी रही। उनका एकमात्र सहारा वही कंटेनर था जो अब किसी भी वक्त डूब सकता था। एक दिन उसने बच्चे का इस्तेमाल किया हुआ डायपर लहरों में फेंका और कुछ ही देर में आसपास मछलियां मंडराने लगी। यह देख उसने जल्दी से एक साधारण सा मछली पकड़ने का औजार बनाया, लेकिन मछलियां पकड़ना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। जब वो लगभग हार मानने ही वाली थी, तभी उसके ऊपर से एक पैसेंजर प्लेन गुजरा। उम्मीद की एक किरण जागी। वह दौड़कर कंटेनर के अंदर गई और शीशे का एक टुकड़ा ले आई ताकि रिफ्लेक्शन से संकेत दे सके, लेकिन लौटते वक्त उसका पैर फिसला और कांच से उसकी जांघ बुरी तरह कट गई। दर्द से कराहते हुए भी उसने हार नहीं मानी। घायल होने के बावजूद वो उठी और जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगने लगी, लेकिन प्लेन बहुत दूर था, कोई उसकी आवाज नहीं सुन सका। संक्रमण से बचने के लिए उसने जख्म पर शराब डालकर उसे सैनिटाइज किया और ईयरफोन की तार से टांका लगाया। यह दर्द बर्दाश्त के बाहर था, लेकिन उसने होश नहीं खोया। इसके बाद उसी ईयरफोन वायर से एक छोटा सा फिशिंग नेट बुना, डायपर को चारे की तरह इस्तेमाल किया और इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद एक मछली जाल में फंस गई और उसने हफ्तों बाद भरपेट खाना खाया। समय बीतता गया। उसने थोड़ा बहुत खाना स्टोर करना शुरू किया और सैकड़ों एसओएस मैसेज लिखकर उन्हें प्लास्टिक की बोतलों में बंद कर समुद्र में बहा दिया, शायद कोई पढ़ ले। वो रोज एक पाइप से कंटेनर में भरा पानी निकालती ताकि कंटेनर डूबे नहीं। बच्चे को ठंड से बचाने के लिए उसने थर्मस में शराब रखी और उसमें आग जलाकर हीटिंग का इंतजाम किया। मोबाइल की स्क्रीन टूटी थी, वो अनलॉक नहीं कर पा रही थी। उसे बस अपने पति के कॉल का इंतजार था। एक रात फोन बजा। पति ने बताया कि उसे गोली लग चुकी है और शायद वो अब उसे बचाने नहीं आ पाएगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पति को बताया कि उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया है। पति ने भावुक शब्दों में बेटे से बात की और उसे आरव नाम दिया। फिर फोन की बैटरी खत्म हो गई और संपर्क टूट गया। कुछ दिन बाद पानी कंटेनर के सबसे ऊपरी हिस्से तक पहुंच चुका था। उसने लकड़ी और प्लास्टिक के डिब्बों से एक छोटा सा बेड़ा बना लिया था ताकि कंटेनर डूबे तो भी वे कुछ वक्त जिंदा रह सकें। तभी उसे एक समुद्री पक्षी दिखाई दिया, जिसका मतलब था कि जमीन दूर नहीं। लेकिन रात में कंटेनर की सील अचानक खुल गई और पानी तेजी से अंदर भरने लगा। जब उसने खाना बचाने की कोशिश की तो उसका पैर एक रस्सी में उलझ गया। उसने पानी में डुबकी लगाकर रस्सी को काटा और किसी तरह खुद को आजाद किया, मगर जब वो सतह पर आई तो बच्चा वहां नहीं था। वो बेतहाशा चिल्लाने लगी। तभी एक गोल्डन फिश बच्चे के पास पहुंची और उस पर हल्के छींटे मारे, जिससे बच्चा रो पड़ा। उसकी आवाज सुनकर मां को उसका पता चला और वह तेजी से तैरकर वहां पहुंची। सौभाग्य से बच्चा सुरक्षित था। वे पूरी रात समुद्र में यूं ही बहते रहे। अगली सुबह जब फिर से समुद्री पक्षी दिखे, उसने कंटेनर से कुछ मछलियां निकाली और पक्षियों को लुभाने लगी। उन पर मंडराते पक्षियों को देखकर पास से गुजरती एक मछली पकड़ने वाली नाव ने कुछ गड़बड़ महसूस की और नाव को उस ओर मोड़ा। पहले नाविकों ने बच्चे को उठाया, फिर रस्सी के सहारे मां तक पहुंचे। उस वक्त वो लगभग बेसुध थी, लेकिन मछुआरों ने उसे नहीं छोड़ा। काफी प्रयास के बाद उसकी जान बचाई जा सकी। एक महीने तक समुद्र में प्याउती इस मां ने अकेले अपने बच्चे की जान बचाई। एक मिसाल है ये उस ममता की जो हर हद से आगे निकल जाती है।